हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ के अंदर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भार आयतन मात्रक के बारे में। भार आयतन मात्रक के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर भार आयतन मात्रक की परिभाषा लिखी हुई है। भार आयतन मात्रक को वो इंग्लिश में बोलते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट, और भार आयतन मात्रक को W/V से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा बताता हूँ। तो भार आयतन मात्रक किसे कहते हैं? तो सांद्रता के वे मात्रक है जिनमें विलय की मात्रा को भार के रूप में, विलय जो भी हमें विलय पदार्थ होगा उसको भार के रूप में तथा विलयन को आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे भार आयतन मात्रक कहते हैं। सांद्रता के वे मात्रक जिनमें विलय की मात्रा को भार के रूप में, मतलब जो भी हमें विलय पदार्थ दे रखा होगा वो हमें उसकी मात्रा हमें ग्राम में दे रखी होगी, मतलब द्रव्यमान दे रखा होगा, तथा जो उसका विलयन होगा, जो विलयन होगा वो विलयन विलयन का हमें आयतन दे रखा होगा, आयतन के रूप में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? भार आयतन मात्रक कहते हैं। भार आयतन मात्रक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। तो अब हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, अब हम भार आयतन मात्रक के पहले टॉपिक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, और मास और वॉल्यूम परसेंटेज उसको याद जानना W/V परसेंटेज से दर्शाते हैं। ओके, इसका सिंबल ये है W/V परसेंटेज। तो इसकी परिभाषा क्या वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसकी परिभाषा होती है कि किसी विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। विलय की मात्रा जो किस में होनी चाहिए? ग्राम होनी चाहिए, मतलब जो विलय पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान दे रखा होगा ग्राम के अंदर, और जो विलयन होगा, विलयन का आयतन कितना होगा? 100 ml होगा। उसके अंदर अगर विलय की मात्रा घुली हो तो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होगा विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में, अपॉन विलयन का आयतन ml के अंदर into 100। ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है। अगर हम इसे सिंबल के रूप में लिखना चाहिए तो W/V परसेंटेज इज इक्वल हो जाएगा विलय की मात्रा को विलय की जो मात्रा होती है उसको WV से दर्शाते हैं। WV अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन को V सॉल्यूशन से दर्शा रहे हैं, और आयतन ml में तो ml into 100। तो ये इसका सिंबल के रूप में फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन ml में into 100। अब हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर विलयन का आयतन 500 ml किया गया है। मतलब 10 ग्राम यूरिया को जल के अंदर घोला गया है और जो विलयन बना है उसका आयतन में 500 ml दिया गया है। ठीक है, तो हमें विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला हम जानते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू होता है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन into 100। तो अब इसको सोल्व करते तो जो चीज हमें न्यूमेरिकल के अंदर दे रखी है वो लिख लो। हमें क्या दे रखा है वो लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें दे रखा है यूरिया। यूरिया हमारा कम मात्रा में, तो ये क्या है? हमारा विलय पदार्थ है। तो विलय की मात्रा विलय क्या हमारा? यूरिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ विलय जो कि हमारा है यूरिया। ठीक है, की मात्रा इसको WV से दर्शाते हैं। तो WV इक्वल टू हमको दे रखा है 10 ग्राम। विलयन का आयतन 500 दे रखा है। मतलब कि V सॉल्यूशन हमको दे रखा है 500 ml। हमें फाइंड आउट करना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र हम जानते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है WB अपॉन V सॉल्यूशन ml के अंदर into 100। तो हमारे पास में WB कितना है? 10, V सॉल्यूशन 500 into 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2, मतलब कि 2% W/V। ओके, तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा यूरिया, मतलब जो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 2% W/V। ओके, तो इस तरह से हम सोल्व करें। हमने जैसे किया, हमें जो मात्रा दे रखी थी, हमें जो दे रखा था हमने वो लिखा। हमें विलय की मात्रा दे रखी थी 10 ग्राम, WV हो गया। विलयन का आयतन दे रखा था V सॉल्यूशन 500 ml, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, और जो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये आ गया विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
ओके, तो कितना है 2% W/V। ओके, अब तो मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी, और इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। हमने पहले पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था मोलरता, जिसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मोलरता, जिसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ओके, और अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो हम इसके आधार पर इसका सूत्र बनाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा, मोलरता इज इक्वल टू हो जाएगी विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। किसके अंदर होगा आयतन, लीटर के अंदर, विलयन का अंदर लीटर में। तो परिभाषा कैसे मिली, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ओके, अब हमने जानते हैं कि मोल बराबर होते हैं ग्राम बटा अणुभार। ये हम मोल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर मोल की जगह लिख सकता हूँ कि विलय के ग्राम बटा विलय का अणुभार। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय के ग्राम अपॉन विलय के अणुभार इनटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। अब देखो यहाँ पर आयतन लीटर में है, और हम लीटर को एमएल के अंदर चेंज करना चाहते हैं। तो 1 लीटर, अगर आप लीटर को एमएल के अंदर चेंज करके लिखना चाहते हो तो 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 होगा। तो यहाँ पर आप लिख दो एमएल के अंदर, और जो 1000 नीचे है वो ऊपर है, उसको मल्टीप्लाई करा दो। मतलब कि हमने क्या किया, कुल मिला यहाँ पर जो आयतन लीटर में था उसको हमने एमएल में चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ पर ऊपर 1000 आया। ओके, मतलब कि जैसे देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ओके, तो आपको 1 ml लिखना है, तो आप क्या लिखोगे 1/1000। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही करके इसको लिखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोलरता की, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो गया, मोलरता इज इक्वल टू हो गई विलय के ग्राम इंटू 1000 अपॉन विलय के अणुभार इंटू विलयन का आयतन, किसके अंदर, एमएल के अंदर। ओके, अब इसको हम सिंबल के रूप में लिखे, तो सिंबल के रूप में भी इस प्रकार लिख सकते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू विलय के ग्राम मतलब WB इंटू 1000 अपॉन विलय के अणुभार को हम लिखेंगे अणुभार है ना, तो MB से, इंटू विलयन का आयतन, तो V सॉल्यूशन, और किसके अंदर लिखेंगे, ML के अंदर। तो ये इसका फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला, मोलरता का, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V सॉल्यूशन। अब हम मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि 4 ग्राम NaOH यानी 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का 250 ml आयतन बनाया गया है। मतलब 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला गया है, और जो विलयन का आयतन बना है वो 250 ml बना है। तो हमें विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास में मोलरता का फॉर्मूला, हम उसका यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ध्यान रखना है कि हमें जो भी क्वेश्चन के अंदर हमें जो भी दे रखा है उसको लिख दो। तो हमें जो दे रखा है वो लिख दो। यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है जो क्या विलय है, तो NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा को हम लिख रहे हैं WB से। ठीक है, क्योंकि विलय है ना। तो ये दे रखा है हमें 4 ग्राम। विलयन का आयतन V सॉल्यूशन हमको दे रखा है 250 ml। ओके, और अब हम यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं मोलरता के अंदर हमें विलय के अणुभार की भी जरूरत पड़ती है, तो हम इसके अणुभार निकाल लेते हैं। तो NaOH का अणुभार को हम MB से दर्शाते हैं। तो कितना होगा, NaOH का सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये आपको हो जाएंगे 40। ओके, तो अब मोलरता का हम फॉर्मूला जानते हैं। मोलरता इज इक्वल टू होता है, मोलरता इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू
वी सॉल्यूशन ml के अंदर। ओके, फॉर्मूले के अंदर मान रखते हुए अपना आंसर आ जाएंगे। डब्ल्यू बी हमारे पास में 4 है, 1000 अपॉन एम बी हमारे पास में 40 आया, इंटू वी एम एल मतलब वी सॉल्यूशन दे रखा है 250। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं तो 10/25 2/5 यानी कि 0.4। इसके जो आंसर आएंगे 0.4 कैपिटल एम। मतलब जो विलियन की जो हमें मोलरता प्राप्त होगी वो हमें कितनी प्राप्त होगी 0.4 एम, या आप इसका अगर मात्रक के रूप में लिखना चाहो तो 0.4 मोल अपॉन लीटर। ये इसका आंसर है। अगर इसकी इकाई लिखना चाहो तो इसकी मोलरता की इकाई होती है मोल अपॉन लीटर। कैसे कि हमने हमें जो मात्रक दे रखा है, जो मान दे रखे वो लिखे है, अन्योज की मात्रा में दे रखी है, जो विलय है 4 ग्राम, विलियन का आयतन दे रखा है 250, अन्योज का अनुभार दे रखा है, अनुभार देने का हम ज्ञात कर सकते हैं अनुभार, तो वो हो गया 40। फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो हमारे पास में आया विलियन की जो मोलरता है 0.4 मोल पर लीटर इसकी मोलरता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता को नॉर्मलिटी कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं, और इसको एन से कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक है, विलय के ग्राम तुल्यांक को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। ओके, मतलब ऐसे ही था जैसे हमने मोलरता की बात की थी, मोलरता में यहाँ पर ग्राम तुल्यांक की जगह क्या थे, विलय के मोल थे, बाकी विलियन का आयतन लीटर के अंदर ही था। तो एज इट इज इसका भी हम सूत्र बनाते हैं जैसे हमने मोलरता का बनाया था। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या बनेगा, नॉर्मलता इज इक्वल टू आपको हो जाएगा, नॉर्मलता इज इक्वल टू विलय के ग्राम सूत्र ग्राम विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन। किसके अंदर होगा, लीटर के अंदर, 1 लीटर। ओके, विलियन का आयतन 1 लीटर होगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना जैसे मोल बराबर था, मोल बराबर हमने लिखा था ग्राम बटा अणुभार। ओके, हमने क्या लिखा था, ग्राम बटा अणुभार लिखा था। उसी प्रकार जो ये ग्राम तुल्यांक है, तुल्यांक को हम लिखते हैं, ग्राम तुल्यांक को हम लिखते हैं, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम बटा तुल्यांकी भार, ग्राम बटा तुल्यांकी भार। ओके, मतलब ग्राम तुल्यांक की जगह हम लिख सकते हैं ग्राम बटा तुल्यांकी भार। तो इसके अंदर भी हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे विलय के ग्राम अपॉन विलय के तुल्यांकी भार इंटू विलियन का आयतन। यहाँ पर लीटर में हम इसको एमएल के अंदर चेंज करके लिखेंगे, तो मैं इसको ऊपर 1000 लिख रहा हूं और नीचे मैं लिखूंगा विलियन का आयतन एमएल के अंदर। ओके, विलियन का अंदर आयतन एमएल के अंदर हो जाएगा। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हुआ, नॉर्मलता का फॉर्मूला हुआ विलय के ग्राम इंटू 1000 अपॉन विलय के तुल्यांकी भार इंटू विलियन का आयतन। इसको हम सिंबल के रूप में लिखे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार को ई डब्ल्यू से दर्शाते हैं, इंटू विलियन का सॉल्यूशन है तो विलियन का आयतन को वी एम एल में दर्शाएंगे, वी सॉल्यूशन और एम एल के अंदर। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ये ई डब्ल्यू का मतलब होता है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास इंटू वी सॉल्यूशन एमएल के अंदर। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पर जो टर्म है तुल्यांकी भार ये ज्ञात करना बताता हूँ, क्योंकि इसके लिए हम थोड़ा अलग अलग सूत्र यूज करने वाले हैं। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीखते हैं, क्योंकि हमें जो हम फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर तुल्यांकी भार आया था। अब हम तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सपोज आपको मतलब कोई तत्व दे रखा और उसका आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, उसका आपके फॉर्मूला होगा तत्व का तुल्यांकी भार। तो तत्व का तुल्यांकी भार जब भी ज्ञात करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है परमाणु भार
बट्टा संयोजकता। अगर आपको कोई तत्व दे रखा और उससे पूछे कि उसका मतलब तुल्यंकी भार निकालो, तो उसका फॉर्मूला था परमाणु भार बट्टा संयोजकता। सपोज आपके पास में सोडियम है, ठीक है, सोडियम का तुल्यंकी भार निकालो, तो सोडियम का तुल्यंकी भार होगा परमाणु भार, पर सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ओके, और सोडियम की संयोजकता होती है 1 है, तो इसका मतलब इसका तुल्यंकी भार जो आएगा वो कितना आएगा, 23 आएगा। तो इस सोडियम का तुल्यंकी भार 23 आया। इस तरह से हम अलग अलग तत्वों के तुल्यंकी भार निकाल सकते हैं। अब अगर सेकंड हमारे पास में गया कि हमें कोई आयन दे रखा हो और आयन उससे पूछे कि उसका तत्व मतलब उसका तुल्यंकी भार निकालो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो आयन का तुल्यंकी भार होता है वो होता है आयन का तुल्यंकी भार होता है अणुभार बट्टा आवेश, ओके, अणुभार बट्टा आवेश आयन के रूप में। सपोज ये यहाँ पर सोडियम उदासीन है, लेकिन हमें आपके पास सोडियम आयन के रूप में दे दिया। अन्य प्लस का तुल्यंकी भार निकालो, अन्य प्लस का तुल्यंकी भार, तो अन्य प्लस क्या होगा, अन्य सोडियम का जो होता है उसका अणुभार तो कितना होता है, 23 होता है, और आवेश कितना है इसके ऊपर, आवेश इसके ऊपर +1 है, तो इसमें 1 का भाग देंगे तो यह भी आएगा 23 आएगा। इस तरह से हम अलग अलग का निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको SO4-2 का निकालना है, ओके, SO4-2 का निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो हम निकालते हैं तो इसका अणुभार कितना होता है, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो 4 का हो जाएगा 64, 32 और 64 96 अणुभार देखिए 96, और आवेश कितना होगा, आवेश यहाँ पर -2 है, तो हम चिन्ह नहीं देखना, हमें केवल संख्या देखनी, 2 3 कितने है ना, तो यहाँ पर 2 है, तो ये आपको हो जाएंगे 48 ओके। तो इस तरह से हम इनका क्या निकालेंगे, तुल्यंकी भार निकालते हैं। अब आपको अम्ल या क्षार देते तो उसका कैसे निकालेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं ना। सपोज आपको अगर अम्ल दे दे कि अम्ल का तुल्यंकी भार निकालो, तो अम्ल का तुल्यंकी भार होता है सेम, अम्ल का तुल्यंकी भार होगा अणुभार बट्टा त्यागे गए H+ की संख्या, अणुभार बट्टा मुक्त H+ की संख्या, मुक्त H+ की संख्या, H+ आयन की संख्या, ओके, मुक्त H+ आयन की संख्या। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, H2SO4 का हमका इक्विवेलेंट मास ज्ञात करना, ओके, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें इसका अणुभार चाहिए, तो इसका अणुभार होता है, इसका हमने भी निकाला था 96, 2 इसका जाएंगे तो 98, ओके, और मुक्त H+ की संख्या, तो ये कैसे टूटता है, ये टूटता है 2H+ प्लस SO4-2 के अंदर ये टूटता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें मुक्त H+ कितने, तो यहाँ पर जो मुक्त H+ है वो यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना, आ जाएंगे 49, तो इसका तुल्यंकी भार कितना होगा, 49 होगा, ओके। और अगर इसकी जगह आपको अगर क्षार दे दे तो क्षार में क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या बोला कि क्षार का तुल्यंकी भार ज्ञात कीजिए, तो अणुभार बट्टा मुक्त OH- की संख्या। फॉर एग्जाम्पल अन्य OH है सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको इक्विवेलेंट मास ज्ञात करना है, तो इसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार हमने निकाला था 40 होता है, और नीचे क्या मुक्त OH- की संख्या, तो ये किसमें टूटता है, ये अन्य प्लस OH- के अंदर टूटता है। मुक्त OH+ कितने यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 40, मतलब अन्य OH का तुल्यंकी भार कितना आएगा, 40 आएगा। इस प्रकार हम अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। मेन रूप से हम कह सकते हैं कि तुल्यंकी भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अणुभार बट्टा संयोजकता, अणुभार बट्टा संयोजकता, ये इसका मेन रूप से फॉर्मूला होता है, ओके। अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो इनकी संयोजकता कितनी, इनकी संयोजकता 1 है, तो यहाँ पर हम सीधे 1 का भाग देकर भी निकाल सकते थे, लेकिन हम अगर अम्ल क्षार अलग अलग करके करना चाहे तो हम ये फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, नॉर्मलता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, ओके। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 500 ml आयतन का विजन बनाया गया है। सेम मोलरता वाले जैसे हमने सवाल में किया था वैसे ही कर रखा इसको कि
4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला गया है और 500 ml का विलियन बनाया गया है। तो विलियन की हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला का यूज करेंगे और कर लेंगे। तो हमें जो चीज दे रखी वो लिखते हैं सबसे पहले। आंसर में हम लिखेंगे गिवन है, हमको जो दे रखा वो लिखो। हमें दे रखा है अन्योज की मात्रा मतलब विलय की मात्रा, विलय की मात्रा होती है WB। कितनी दे रखी है हमको? 4 ग्राम। और यहाँ पर विलियन का जो आयतन दे रखा है, V सॉल्यूशन दे रखा है 500 ml। ओके, आयतन। और एक और चीज की हमें जो जरूरत पड़ती होती है तुल्यांकी बार। तो NaOH का तुल्यांकी बार हमने अभी जस्ट निकाले है। NaOH का तुल्यांकी बार कैसे निकालेंगे? अनुभार बट्टा तो इसके जो अगर N प्लस OH माइनस में क्या है? 4 है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मुक्त OH माइनस की संख्या, मुक्त OH माइनस की संख्या। वैसे मैंने अभी निकाल कर बताई है। तो यहाँ पर अनुभार तो इसका 40 और मुक्त OH की संख्या होगी 1, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो आएगा 40। ओके, तो अब हम इसमें फॉर्मूला रख इसको करते हैं। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है नॉर्मलता इक्वल टू N इक्वल टू होती है WB इंटू 1000 अपॉन EW इंटू VML। ओके, तो हम इसके अंदर रखते हैं। तो WB में दे रखा 4 इंटू 1000 अपॉन EW हमारे पास में है 40 इंटू VML हमको दे रखा है 500। इसको सोल्व करना है तो यह आ जाएगा आपके पास में 10 100/500 1/5 यानी कि 0.2 N। ओके, तो हमें विलियन का आयतन कितना, विलियन की नॉर्मलता कितनी प्राप्त होगी? 0.2। और अगर इसको आप मात्रा में लिखना चाहो तो 0.2 तुल्यांक अपॉन लीटर, ये इसका मात्रा हो गया। तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर जब 500 ml का आयतन बनाया जाता है तो इस विलियन की जो नॉर्मलता में प्राप्त होगी वो होगी 0.2 तुल्यांक अपॉन लीटर। ओके, अब हम मोलरता और नॉर्मलता में संबंध देखते हैं जिनका हम यूज न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे। तो मोलरता और नॉर्मलता में कुछ संबंध होता है, वो इस तरह से होता है कि मोलरता इंटू विलय का अनुभार इज इक्वल टू होता है नॉर्मलता इंटू विलय का तुल्यांकी बार। मतलब अगर इनमें से हमें कोई 3 चीज दे रखी होगी तो हम चौथी चीज ज्ञात कर लेंगे। ओके, मतलब मोलरता ज्ञात कर लेंगे, नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे। ओके, और एक और होता है नॉर्मलता बराबर संयोजकता इंटू मोलरता। ये वाला फॉर्मूला इसी से आया है। ठीक है, और अगर हमें अम्ल दे रखा, अम्ल की नॉर्मलता पूछे तो अम्ल की नॉर्मलता इज इक्वल टू होता है मोलरता इंटू क्षारकता, और क्षार की नॉर्मलता पूछे तो मोलरता इंटू अम्लता। ओके, तो ये 4 फॉर्मूला है, हम इनका यूज न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे जब हम अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम फॉर्मलता के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो फॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेलिटी, और इसको कैपिटल अप से दर्शाते हैं। यानी इसका जो साइन होता है वो कैपिटल अप होता है। इसकी जो परिभाषा वो इस तरह से है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रवार संख्या को विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। विलय ग्राम सूत्रवार संख्या को विलियन की फॉर्मलता कहते हैं 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थित। ओके, अभी तक हम जितने भी पढ़े सबके अंदर हमने 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थिति देख रहे हैं कि 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक को नॉर्मलता कहते हैं, और 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रवार संख्या को विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। ओके, तो अब अगर हम इसका सूत्र बनाए तो इसका सूत्र क्या होगा? फॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मलता इज इक्वल टू हो जाएगा विलय के ग्राम सूत्रवार अपॉन विलय के ग्राम सूत्रवार अपॉन विलियन का आयतन। जो 1 लीटर के अंदर है ना, लीटर में है। तो हम इसको चेंज करें तो जो ग्राम सूत्रवार है, ग्राम सूत्रवार इज इक्वल टू होता है, ग्राम सूत्रवार इज इक्वल टू आपको होता है ग्राम बटा सूत्रवार, ग्राम बटा सूत्रवार। तो हम ग्राम सूत्रवार को लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो हम लिखेंगे विलय के ग्राम अपॉन विलय के सूत्रवार
इनटू जो आयतन लीटर में है, हम इसको ml के अंदर चेंज करके लिख रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विलियन का आयतन, विलियन आयतन किसके अंदर हो जाएगा, ये आपके ml के अंदर। ओके, तो ये आपकी किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फॉर्मलता का। फॉर्मलता इज इक्वल टू क्या जाएगी, विलय के ग्राम इंटू 1000 अपॉन विलय के शुद्ध भार इंटू विलियन का आयतन। मैं आपको इसको सिंबल ग्रुप में भी बता देता हूं। तो F इज इक्वल टू आपकी फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू विलय के ग्राम WB इंटू 1000 अपॉन विलय के शुद्ध भार। शुद्ध भार को आप लिखते हो FW से, F इंटू W इंटू हो जाएगा आपके विलियन का आयतन, तो V सॉल्यूशन ml के अंदर। ये इसका सूत्र है, F इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन FW इंटू मतलब जो विलियन का आयतन है वो। ओके, तो यहाँ पर एक नई चीज आ रही है, विलय के अंदर एक जो नई चीज है वो है सूत्रभार। तो सूत्रभार अणुभार के समान ही होते हैं। जैसे सूत्रभार क्या होता है कि जब किसी विलय को विलियन के अंदर डाला जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे NaCl, NaCl को जब अपने आयनों में, जब सॉल्यूशन या जल के अंदर डाला जाता है तो ये क्या करता है, ये अपने आयनों में टूट जाता है, Na+Cl- में टूट जाता है। तो हम इसके अणुभार की जगह हम यूज करते हैं इसका सूत्रभार। तो इसका सूत्रभार निकल जाएगा, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये होता है तो 10.5 ही, जो इसका अणुभार ही होता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सूत्रभार। अणुभार ना बोलकर इसको सूत्रभार बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, ये आपके इसका हो गया सूत्रभार। ओके, तो ये हमने चारों चीजों के बारे में पढ़ लिया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में पढ़ लिया। अब इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भार आयतन मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, वो ताप पर निर्भर करते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि आयतन जो होता है वो होता है ताप के समानुपाती। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन भी बढ़ेगा, और जैसे ताप कम होगा वैसे आयतन भी कम होगा। तो हमने जितने भी भार आयतन मात्रा में जितने भी पढ़े वो सब क्या था, वो ताप पर, वो क्या था, आयतन पर निर्भर थे। सब में आयतन नीचे था। तो ध्यान रखना कि जो भार आयतन मात्रक होते हैं उनमें एक लाइन है कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो भार आयतन मात्रक कम हो जाते हैं, ताप बढ़ने पर भार आयतन मात्रक कम हो जाते हैं। मतलब कि मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ताप बढ़ाने पर कम हो जाते हैं। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।